खबर है जनपद बस्ती से। जी हां, आपको बता दें कि सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर बस्ती पहुंचे और देवी पाटन के मंडल कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। जी आपको बता दें कि उन्होंने मुक्तखोरी योजनाओं पर अपनी बात रखी और स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर पलटवार किया। सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर बस्ती और देवी पाटन मंडल के कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी की कृपा से विधायक और मंत्री बने, उसके बाद बीजेपी में चले गए। बीजेपी की कृपा से विधायक और मंत्री बने, ये जग जाहिर है। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर 20 साल से अपनी पार्टी बनाकर राजनीति कर रहे हैं। हम अपरिपक्व हैं और अच्छी बात है कि वो बड़े भाई हैं। हम उनसे सीखेंगे। वो जहां से चुनाव लड़े, जिला ही साफ हो गया। हम गाजीपुर से चुनाव लड़े, पूरा जिला जीत लिए। दोनों लोगों में तय कर ले कि परिपक्व कौन है और अपरिपक्व कौन है। उन्होंने कहा कि ओपी राजभर जब बीजेपी में था तो पूर्वांचल में बीजेपी बड़े पैमाने पर चुनाव जीत। हमने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। पूर्वांचल के 4 जिले में खाता नहीं खुला। इस तरह से हमने रिजल्ट दिया। उन्होंने कहा कि सपा के कांग्रेस से गठबंधन था, 47 सीट मिली। ओम प्रकाश राजभर और जयंत चौधरी से गठबंधन हुआ तो 125 सीट मिली। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को एहसास होना चाहिए कि जब तक मैं सपा में नहीं गया था तब तक वो भी बीजेपी छोड़कर सपा में नहीं आए थे। जब ओपी राजभर ने माहौल बनाया तो उसी दिन से सपा लड़ाई में खड़ी हुई। उनको लगा कि सरकार बन रही है तो उधर से छोड़कर इधर चले आए। वहीं मुक्तखोरी योजनाओं पर भी ओपी राजभर ने खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि देना है तो शिक्षा फ्री दे दो, फ्री देना है तो इलाज फ्री दे दो। आज इसकी जरूरत है। हम सब लोग, चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी हो, किसान हो, बिजली के बिल से परेशान हैं। बिजली का बिल माफ होना चाहिए, महंगाई से निजात मिलनी चाहिए। एक अनिवार्य फ्री शिक्षा देश में लागू होनी चाहिए, गरीबों का फ्री इलाज होना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में जातिवाद जनगणना होनी चाहिए और सरकारी आंकड़े में किसी जाति का एक्यूरेट आंकड़ा नहीं है तो इसकी गिनती नहीं होनी चाहिए। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उन्होंने कहा कि जब सबको बराबर हिस्सा मिल जाएगा तो फ्री में क्यों बांटेगा, किसी को फ्री चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए रमेश अग्निहोत्री की रिपोर्ट। राजनीति में स्वामी प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं कि आप अपरिपक्वता की राजनीति कर रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की कृपा से विधायक मंत्री बने, ये जग जाहिर है। फिर बीजेपी में गए तो बीजेपी की कृपा से बने। ओम प्रकाश राजभर आज 20 साल से हम अपनी पार्टी बना करके राजनीति करते हैं। हम अपरिपक्व हैं, अच्छी बात है, सीखेंगे उनसे। बड़े भाई हैं वो जहाँ से चुनाव लड़े वो जिलवे साफ हो गया। हम जहाँ से चुनाव लड़े गाजीपुर, पूरा जिलवे जीत लिए। और दोनों में तय कर लें कि परिपक्व कौन है, अपरिपक्व कौन है। ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ जब नहीं था, बीजेपी के साथ था, तो बीजेपी बड़े पैमाने पर पूर्वांचल में चुनाव जीती। हमने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, आपके गाजीपुर, बलिया, मऊ, आप बस्ती, 4 जिले में खाता नहीं खुला। बस्ती में 1 सीट जीती, मऊ में 1 सीट जीती, बलिया में 2 सीट जीती। इस तरह हमने रिजल्ट दिया। कांग्रेस से अलायंस समाजवादी पार्टी का था, 47 सीट मिली। ओम प्रकाश राजभर जयंत चौधरी से अलायंस हुआ तो 125 सीट मिली। अब इसी से माननीय मौर्य जी को एहसास होना चाहिए कि जब तक ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ नहीं गया था तब तक वो भी बीजेपी छोड़ के सपा में नहीं आए थे। जब ओम प्रकाश राजभर ने माहौल बनाया, मऊ के हल्दरपुर में जब रैली किया, उसी दिन से समाजवादी पार्टी लड़ाई में खड़ी हुई। माहौल बनता गया, समाजवादी पार्टी सब लोग मिल करके हम लोगों ने मेहनत किया, माहौल बना तो उनको लगा कि अब इधर सरकार बन रही है।